औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ ये सूरत इखलास का अमल है, कुल शरीफ का अमल है। कुल शरीफ से मोकल को कैद करना, कुल शरीफ के मोकल को अपने काबू में करना। ये मोकल हाज़िर होकर आपका हर जायज़ मकसद पूरा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। ये बहुत मुजरब अमल है, बहुत कामयाब तरीन अमल है। इस अमल के करने से एक तो मोकल की हाज़िरी तो होती ही है, दूसरा कर्ब इलाही हासिल हो जाता है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। तो नाज़रीन, आजकल के दौर में हर आदमी चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी ताकत हो कि जिससे वो पता कर सके, दुश्मनों से महफूज रह सके, अपने मामले के बारे में पता कर सके कि मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं कर रहा है, फ़लाँ काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी होगी या नहीं होगी। बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है, अल्लाह दिलों के राज जानता है, दिलों के भेद जानता है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। मगर कुछ अमल करने से मोकल ताबे हो जाते हैं और उनसे भी आदमी अपने बारे में पता करवा सकता है। तो सूरत इखलास कुरान शरीफ के 3वें पारे में है, जिसे कुल शरीफ भी कहते हैं। उसके मोकल को काबू करने का ये अमल है। जो चाहता है कि सूरत इखलास के मोकल को काबू करे, उसको चाहिए कि नो चंदी जुमेरात को सबसे पहले हलवे के ऊपर न्याज बांटे। और ये 41 दिन का अमल है और 41 दिन लगातार उसको रोज़ा रखना पड़ेगा। ये बहुत बाबरकत अमल है। ये थोड़ा सा रोज़े की वजह से शायद कुछ लोग इस अमल से बाज आ जाएं, ना करें, मगर मेरे भाई रोज़ा जो है ये जिस्म की ज़कात अदा करता है। रोज़ा रखने से कर्ब इलाही तो हासिल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही की ये इबादत तो एक है ही। इसके साथ साथ इंसान की वजूद की बीमारियाँ भी ख़त्म होती हैं और हर बीमारी से महफूज हो रहता है। और इससे इंसान की ज़ुबान में सैफ गोई आती है। आपकी ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ वो आपके ज़ुबान से निकलने से पहले पूरा हो जाता है। रोज़े की बड़ी बरकत है। हमें चाहिए माह रमज़ान के रोज़े के अलावा भी हमें रोज़े रखने चाहिए। तो उसको चाहिए सबसे पहले चंद जुमेरात को रोज़ा रखे और हलवे के ऊपर बच्चों में न्याज तकसीम करे और एक अलहदा कमरा देख ले, उस कमरे में कोई और साजो सामान ना हो। उस कमरे को अव्वल तो सफ़ेद रंग की सफ़ेदी कराएं अच्छे तरीके से, और जहाँ बैठना है आपने किबला रुख करके आपने बैठना है और अपने सामने 5 चिराग जलाने हैं। वो चंबेली के तेल के चिराग जलाने हैं आपने 5 चिराग रोज़ाना। और आप अगरबत्ती जलाएंगे, इसमें अपने एहसार ज़रूर लगाना है जो भी आपको आपके पीर उस्ताद ने बताया है। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मगर फिर भी ये चिला है, इसमें मोकल की हाज़िरी है, तो आदमी हैबत खा जाएगा, डर जाएगा। क्योंकि अचानक अगर उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो इंसान जितना भी बहादुर हो वो एक मरतबा डर ज़रूर जाता है। तो अपने दिल को मजबूत रख कर बैठें और अपने उस्ताद से इजाज़त ज़रूर लें। इस अमल को शुरू करने से पहले मुझसे भी इजाज़त आप ज़रूर लें। तो आपको चाहिए अपने उस कमरे में 5 चिराग जलाने हैं, चंबेली के तेल के, अगरबत्ती जलानी है और किबला शरीफ मुँह करके सबसे पहले आपने इशा की नमाज के बाद हाजत के नफल अदा करने हैं, जितने भी आप अदा कर सकें, और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में दुआ करनी है, मेरे परवरदिगार मैं इस अमल को कर रहा हूँ, मुझे इस अमल में कामयाबी अता फरमा। तो फिर इस अमल को आप सबसे पहले दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 11 मरतबा अव्वल और 11 मरतबा आखिर। उसके बाद आपने इस अमल की 21 तस्बीहें करनी है। कुल शरीफ की 21 तस्बीहें आपने करनी है किबला शरीफ की तरफ मुँह करके। ये आपके लगेंगे तकरीबन
4 घंटे लगेंगे तकरीबन डेली। 41 दिन का ये अमल होगा। और ये इतना ताकतवर मौका है, इतना ताकतवर मौका है कि आपका हर काम जायज़ काम होगा तो करेगा, नाजायज़ काम नहीं करेगा। मिनटों सेकंडों में करना जानता है। अगर किसी के ऊपर जादू के असरात हैं वो जादू का असर ख़त्म कर देगा। अगर किसी को बीमारी है, दिल की बीमारी है, किसी भी किस्म की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, जोड़ों के दर्द की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, फालिज की बीमारी है, गैंठिया की बीमारी है, आप उसको बफजल हेपेटाइटिस जरकान की बीमारी है, आप उसको बफजल खुदा इस कलाम को पढ़कर उसके ऊपर दम करेंगे 7 दम, तो 7 दम के अंदर अंदर उसकी तमाम तर बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से वो शफ़ा में बदल जाएगी। इंशाल्लाह शफ़ा कामला हो जाएगी। उसको वो ऐसे हो जाएगा जैसे उसको कभी बीमारी थी ही नहीं। वो बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर जिन्नात होंगे तो आप उसके ऊपर दम करेंगे, दम करने से जिन्नात हाजिर भी होगा और वो आपके ताबे भी हो जाएगा और उसको मरीज़ को छोड़कर चला भी जाएगा। अगर किसी के ऊपर जादू किया होगा तो उसका इलाज भी वो हो जाएगा 7 दम के अंदर अंदर, जादू उसके मरीज़ से ऊपर से उतर जाएगा और मरीज़ से हिजाब हो जाएगा। इसके अलावा और जो भी काम होंगे वो आपके मिनटों सेकंडों में करना ये जानता है बफजल खुदा, हुक्म अल्लाह से। तो आपने 21 तस्बीह इसकी करनी है। 4 घंटे का ये अमल होगा। किबला शरीफ की तरफ मुख करना है आपने। चिराग रोज़ाना जलाने हैं आपने। चिराग जब एक मरतबा आपने जला देने हैं, चिराग अपने सामने रखने हैं और कमरे की जो लाइट है इलेक्ट्रिक लाइट उसको बंद कर देना है। सिर्फ चिराग की रोशनी होनी चाहिए। तो चिराग जो आपने अपने सामने जलाने हैं तो आपने एक बार जब जला देने हैं, अगर वो बंद हो जाए चिराग तो खुद बंद हो जाए, आपने फूंक मार कर बंद नहीं करने। अगर कुछ चिराग उसमें से बंद हो जाए तो आपने उसको उठकर जलाना नहीं है। आपने सार के अंदर बैठे रहना है, चिराग सार से बाहर रखने हैं और आपका मुंह किबला शरीफ की तरफ होगा। 21 तस्बीह आपने इस अमल की करनी है। अव्वल 11 मरतबा दुरूद शरीफ और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ। अमल शुरू करने से पहले अपने रोज़ाना हाजत रवा के नफल अदा करने हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है अपने अमल की कामयाबी के लिए। रोज़ा आपने रोज़ाना रखना है। ये 41 दिन का अमल है। जब आपका 17वां दिन होगा तो आपके आसपास आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके पास कोई इंसान फिर रहे हैं, मगर जब आप उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होंगे। मगर आपने परेशान नहीं होना, आप सिर्फ अपने अमल के ऊपर ध्यान करें, उसको उनको देखने की कोशिश हरगिज़ ना करेंगे। आप सिर्फ अपने अमल के ऊपर फोकस करें। इसमें जब 21वां दिन होगा तो आपको चाहिए कि गोश्त का सदका 1.25 किलो कुत्तों को डालें, 1.25 किलो मच्छियों को डालें और 1.25 किलो चरिंद परिंदों को डालें और फिर हलवे के ऊपर न्याज बांट के बच्चों को तकसीम करें। 21वें दिन, पहले दिन सिर्फ आपने हलवे के ऊपर न्याज बांटनी है। तो जब 40 दिन हो जाए तो 41वां दिन हो तो आपने 41वें दिन भी 1.25 किलो गोश्त कुत्तों को, 1.25 किलो मछलियों को और 1.25 किलो परिंदों को डालना है और हलवे के ऊपर न्याज बांटनी है। 41वां दिन जब होगा तो इसका मोकल शाह अब्दुल रहमान वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ज़्यादातर शाह अब्दुल रहमान हाजिर होता है। अगर वो नहीं हाजिर होगा तो कोई और मोकल सूरत इखलास का हाजिर हो जाएगा, जो मेन मोकल है वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपने डरना नहीं, परेशान नहीं होना। आपने अदब के साथ उनको सलाम पेश करना है अपना अमल को ख़त्म करने के बाद और उनसे कौल करार ले लेने हैं। आपने कहना है कि मुझे कसम दो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, मैं आपको जब भी बुलाऊंगा आप फ़ौरन चले आओगे। वो आपको कसम दे देंगे। फिर आपने कहना है मुझे कसम दो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, आप मुझे या मेरे घर वालों को या मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वो आपको कसम दे देंगे। फिर आपने कहना है कि मुझे कसम दो सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, मैं जो भी आपको काम कहूँगा वो आप फ़ौरन बजा लाओगे। वो आपको कसम दे देंगे, मगर जायज़ काम करेंगे, नाजायज़ हरगिज़ नहीं करेंगे। तो फिर आपने उनको जाने की इजाज़त दे देनी है। फिर जब भी आपने उनको बुलाना है पहले हलवे के ऊपर न्याज बांटेंगे और 1.25 किलो गोश्त का सदका दे के फिर आप उनकी हाज़िरी बुलाएंगे, उनकी सवारी बुलाएंगे। फिर जब आप उनकी हाज़िरी बुलाएंगे तो जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपका काम होगा वो आप उनको बताएं। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा अल्लाह के हुक्म से वो उनको फ़ौरन कर देंगे। तो ये बहुत मुजरब और बहुत कामयाब अमल है। सूरत इखलास, सूरत कुल शरीफ जिसे बोलते हैं, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
ये सूरत इखलास है जी, छोटी सी सूरत है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। आज मैं अपने भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। 12 बार का ज़बूदा अमल है। मैंने अपने हज़ारों शागिर्दों को कराया, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं इसमें। तो आप भी इसको करें, बफ़ज़ल खुदा इशार ज़रूर लगा लें, अपने पीर साहब से इजाज़त ज़रूर ले लें, और मुझसे भी इजाज़त ले लें अमल शुरू करने से पहले। इसके साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।